चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर है। ओके फाइन। हरे कृष्णा। जय। तो आज रविवार के दिन हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का नाम है गीता, है ना? क्या नाम है? गीता, द वे ऑफ लाइफ, है जीने का एक तरीका, जीवन जीने का एक तरीका। गीता को जीने का तरीका बनाना है। गीता क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? भगवद गीता का क्या महत्व है हमारे जीवन में? क्यों इस पे इतना जोर दिया जाता है? और भगवद गीता के सिद्धांत जो हैं वो हमारे जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं अगर हम उसको अच्छे से समझ लें। केवल संसार में 3 प्रकार की समस्याएं हैं। एक समस्या है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, सेकंड है सोशल प्रॉब्लम एंड थर्ड है ग्लोबल प्रॉब्लम। इंडिविजुअल, सोशल एंड ग्लोबल। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे इंडिविजुअल हर व्यक्ति परेशान है अपने जीवन में। कुछ समस्याएं समाज के लेवल पे है ना? सामाजिक समस्या से गरीबी है, बेरोजगारी है ना? भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार क्या है? सामाजिक समस्या है, सोशल प्रॉब्लम। क्राइम जो बढ़ रहा है समाज में, ये सोशल प्रॉब्लम, समाज की समस्या। और ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन। ग्लोबल प्रॉब्लम। पोल्यूशन क्या है आप जानते हैं? पोल्यूशन जो है वो हमारा लोभ, क्या लोभ ही है, दिमाग से निकलता है। शौकी कृष्णा कृष्णा बोलो। ग्लोबल प्रॉब्लम, क्लाइमेटिक चेंज है कि नहीं? दिन पर दिन धरती जो है वो हमारे लोभ का ही परिणाम है। जितने धुआं निकल रहे हैं ये सब गाड़ियों से, ये क्या है? हमारे लोभ का ही रूपांतरण है। ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो खड़ी हैं गुड़गांव में, ये किसका रूपांतरण है? कौन बताएंगे? हमारी लग्जरियस लाइफ जीने का रूपांतरण है। हर व्यक्ति चाहता है लग्जरी लाइफ जीना, है ना? जितना लग्जरी उतना आनंद है, ऐसे सोचते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत सोना चांदी से लगाया हुआ बेड है, उसके ये सोना का है, ये हीरा का है, तो लेक्चर का क्वालिटी बढ़िया हो जाएगा, हैं? क्या कहना है आप सब? या आप बेड पे सो रहे हैं, बेड जो है सोने का बना हुआ है, तो उस पर अच्छी नींद आएगी, हैं? क्वालिटी सोने के बाद याद रहता है कि आप कहाँ सोए हैं? हैं? Once you sleep, do you remember that you are sleeping on golden bed? सोने के सिंहासन पर बैठे हुए, कहीं भी उसका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में नहीं है। That is not our necessity. That is not our need. That is our greed. That is our greed. Agreed? Agreed, everyone? We want luxury. अमेरिका अभी आजकल के समय में सबसे ज़्यादा हाई लाइफ में हाईएस्ट लग्जरी लोग जीते हैं अमेरिका में, ऐसा बताया जाता है। अमेरिकन्स आर लीडिंग लग्जरियस लाइफ। विश्व का हर व्यक्ति चाहता है कि हम अमेरिकन जैसा लाइफ जिए, है ना? अमेरिका की पॉपुलेशन है 4%। कितना? 4%। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4% पॉपुलेशन अमेरिका में रहती है, और पूरे वर्ल्ड का 20% रिसोर्स अमेरिकन के लोग यूज करते हैं। पॉपुलेशन है 4% और रिसोर्स यूज करते हैं 20%। मतलब इससे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है? अगर मान लीजिए विश्व का हर व्यक्ति अमेरिका जैसा जीवन जीना चाहे तो कितना परसेंट रिसोर्स चाहिए? 500% रिसोर्स चाहिए। कितना? 500%। मतलब 5 पृथ्वी चाहिए आपको। कितना?
5 पृथ्वी चाहिए, एक पृथ्वी से काम नहीं चलेगा। और है कितना? एक। फिर क्या होगा? समान एक है, लोग 5 हैं, क्या होता है? लड़ाई झगड़े, युद्ध, युद्ध, मारपीट, मारकाट। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, कहानी है ना, क्या मरता क्या नहीं करता। तो इस संसार में लोग, एक तरफ तो लोग बहुत अमीर हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि पैसे का करे क्या, और दूसरे लोग इतने गरीब हैं, वो मरने वाले हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, अफगानिस्तान की स्थिति कि वहाँ पे जो फादर हैं अपनी छोटी छोटी 7 साल, 8 साल, 9 साल की बच्चियों को बेच रहा है। 8 साल की बेटी का विवाह किया, 55 साल की उम्र के व्यक्ति को लेके बेचा उसने। इसलिए बकरी को बेचते हैं, बकरी को कैसे पकड़ के खींच के ले जाते, जाना नहीं चाहती है वो, जो पहला मालिक होता है उसके घर से आसक्त होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो नहीं जाना चाहते, वो जो एक बार बेच दिया तो खींच के ले जाएगी। क्यों? गरीबी, गरीबी। तो इतने, अब जो व्यक्ति मरने वाला है खाए बगैर, वो क्या करेगा? यानी में मरना ही है तो क्यों ना 4-5 लोगों को मार के मरे। समझने का प्रयास कीजिए क्राइम मेंटालिटी कैसे ग्रो करता है ना। वैसे भी मरने वाला हूँ खाए बगैर, है कि नहीं? तो क्या करेंगे? मार के मरे, पुलिस की गोली से मर जाएंगे। खुद मरने से अच्छा है ऐसे, पुलिस गोली से मरेंगे, उससे पहले 4-5 करोड़ लूट लेंगे किसी को। अगर लूट लिया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस गोली मार दी तो वैसे भी मर रहे हैं। इसके कारण क्राइम इतना बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा, आप देखना। ये जितने आतंकवादी हैं ये कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको खाने के लिए पैसे नहीं, रोजगार नहीं मिलता है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ आतंकवाद बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पे लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। कोई उनको 20,000 दे देता, बोलता है वहाँ जाके बम उड़ाना है, वो तो वैसे भी मरने वाला हूँ, क्यों ना बम उड़ा के मर जाऊँ, कम से कम परिवार वालों को 20-25 हज़ार रुपया मिल जाएगा। कहीं ना कहीं हमको ये देखना है, एक तरफ इतना लग्जरी, एक तरफ बिल्कुल गरीबी। इस संसार में 1 अरब लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं, तो दूसरी टाइम का मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। 1 अरब। इसलिए इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद चाहते थे फूड फॉर लाइफ, 24 घंटे खिचड़ी बंटनी चाहिए। कोई भूखा व्यक्ति आकर यहाँ प्रसाद पाके जा सके, इसलिए उसका पेट भर जाएगा। किस लिए? श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में जब रहते थे, उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया रंगे हाथों, हुंडी डोनेशन बॉक्स से पैसा निकालते हुए। हाँ, तो प्रभुपाद जी उसको पूछे कि तुम चोरी क्यों करते हो? भगवान, तुमको पता है भगवान क्या है ये हुंडी, तो क्यों चोरी करते हो? बोला मेरे को चॉकलेट खाना है, मेरे को मिठाई खाना है, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? प्रभुपाद जी बोले तुमको मैं रोज मिठाई खिलाऊंगा तो चोरी नहीं करोगे? तो क्यों करूँगा? जब रोज मिठाई मिलेगा बना बनाया तो चोरी क्यों करूँगा?
प्रभुपाद जी बोले मैं रोज़ तुमको मिठाई बना के खिलाऊंगा। तो डेली प्रभुपाद जी खुद उसके लिए मिठाई बनाते थे और उसको खिलाना शुरू कर दिए। उसने चोरी बंद कर दिया, है कि नहीं? भारत में 50 लाख क्राइम होता है हर साल। कितना? 50 लाख क्राइम। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़िए। क्यों लोग क्राइम करते हैं? कुछ लोग इसलिए क्राइम करते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं उनके जीने का, लाइफ जीने का। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, स्त्रियां देह व्यापार के धंधे में लिप्त हो जाती हैं। क्यों? उनके घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था कि ये जो जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा जी रहे हैं तो किसी की कीमत पर जी रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। कोई बोल सकता है मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, मेरा पैसा है, मैं जैसे चाहूं लगाऊं। लेकिन अपनी मेहनत का मतलब क्या है? अगर ध्यान से इसको समझा जाए, अपनी मेहनत से कहो, अपनी मेहनत मतलब क्या है? आपका अपना क्या है? इसका मतलब आपने ठीक से समझा नहीं। आपका अपना क्या है? आपने ये जो दिमाग, मतलब मेरा दिमाग बहुत तेज है इसलिए मैं ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन ये दिमाग आपका है कि नहीं? आर यू श्योर? ये दिमाग बनाया किसने? आपने बनाया या आपके माता पिता ने बनाया? किसने बनाया? किसने दिमाग बनाया? कई लोग बोलेंगे ठीक है अगर हमने तो नहीं बनाया। आपने बनाया इसलिए 9 महीने लगते हैं पेट में कि दिमाग बना रहे थे, इसलिए टाइम लग गया। इज इट ट्रू? आपने नहीं बनाया तो माता पिता ने बनाया। अगर माता पिता दिमाग बनाते तो कई बार हैं माता पिता, नरेंद्र मोदी इसके से पहले उनकी माँ प्रधानमंत्री होती, है कि नहीं? भाई अपना भी तो बनाते पहले, बढ़िया। माता पिता भी नहीं बनाते तो कौन बनाता है? कोई बोले भगवान बनाते हैं। मान लो भगवान नहीं बनाते, लेकिन ये भगवान बनाते हैं या नहीं बनाते वो क्लियर नहीं, लेकिन कम से कम ये क्लियर है कि आपने नहीं बनाया। यस और नो? ये तो क्लियर है ना? तो जब आपने कोई चीज नहीं बनाया तो वो आपका नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा दिमाग है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा पैर है। नहीं। जब हम समझ जाएंगे कि किसका है? भगवान का है। ईशावास्यम इदं सर्वम। भगवान ने हमें दिया है, भगवान ने हमें दिमाग दिया, भगवान ने हमें पैसा दिया, भगवान ने हमें संपत्ति दी। किस लिए? भाई आपको मैं कोई जनता प्रधानमंत्री बनाती है, किस लिए बनाती है? किस लिए? कौन बताएंगे? जनता एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाती है, क्यों बनाती है? टू सर्व द पीपल। नॉट दैट प्रधानमंत्री बन गए, पावर मिल गया, सबको पीटते रहिए, और प्रधानमंत्री बन गए अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं, अब आराम से बढ़िया बंगलो बनाओ, सोने का ये, चांदी का ये, हीरे का पीछे होना चाहिए, 10 गाड़ी होनी चाहिए, अब मेरे पास पावर है। जब शक्ति दिया जाता है, पावर दिया जाता है, तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हम इस पावर का सेवा में उपयोग करेंगे, इसलिए पावर दिया जाता है। ये सब उस हर व्यक्ति को जिसको भगवान पावर देते हैं, मनी देते हैं, मनी पावर या मैन पावर या व्हाटएवर पावर, along with power comes responsibility also. हमारे पास धन आता है तो धन का मतलब वो जिम्मेदारी है। क्या है?
जिम्मेदारी। उस धन का करना क्या है? इंद्रिय तृप्ति नहीं, इसके लिए नहीं मिला है। इस बात को समझिए। वो मिलता है किसके लिए? ताकि उस भगवान आप पे विश्वास करते हैं कि आपको हमने दिया है, इसको आप भगवान के मिशन में लगाइए। जिस मिशन के लिए आपको भेजा गया है उस मिशन के लिए काम करो। हम सबके जीवन को भगवान ने हमें भेजा है इस संसार में कुछ मिशन के लिए, अचीव करने के लिए भेजा है। क्या है वो मिशन? ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपायति साया। माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाए सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। जब इस संसार के सारे दुखी जीव सुखी हो जाएंगे उस दिन हमारा मिशन पूरा होगा, है कि नहीं? सारी दुनिया भगवान की संतान है कि नहीं? और हम भी क्या हैं? उनकी संतान है। और ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, सिसक रहा है बगल के कमरे में, आप सो जाओगे? सो जाओगे? आएगी नींद? नहीं आएगी। तो उसी तरह से अगर आप इस दुनिया को अपना परिवार मानते हो, तो अगर इस दुनिया में लोग रो रहे हैं तो आप कैसे सो रहे हैं? ये आश्चर्य है। इसलिए सब लोग बनिए, कम से कम प्रयास कीजिए। ये कपड़े से संत नहीं होते, हृदय में भावनाओं से संत होते हैं। हृदय में जो भावना है उसी वही व्यक्ति को संत बनाती है। एक संत का हृदय कैसा होता है? कोई बोलते आपने प्रभु जी अपना परिवार, घर परिवार सब छोड़ दिया क्या? मतलब आपको थोड़ी भी दया नहीं है? नहीं, आप ही को सबसे ज़्यादा दया है। आपके हृदय में केवल दया है, भगवान ने दिया है। हम लोग निर्दयी लोग हैं, है कि नहीं? दुनिया सब अपने बारे में सोचती है, जो दूसरे के बारे में सोचता है वो निर्दयी हो गया, है कि नहीं? क्या कहना है? इसने अपना सर्वस्वपूर्ण जीवन, हर सांस समर्पित कर दिया। किसके लिए? संसार के कल्याण के लिए। वो निर्दयी है कि नहीं? एक संत को समझने का प्रयास, संत कोई छोड़ता नहीं, वो परिवार के दायरे को बड़ा कर देता है। पहले हमारे परिवार में 5 लोग थे, आज में पूरी पृथ्वी हमारा परिवार हो गया। नहीं तो मैं आपके साथ टाइम क्यों बिताऊंगा? मेरे टाइम का इतना वैल्यू है, मैं अपने घर पे जाके बैठा रहता भाई। इस और हमारे घर वाले कंप्लेन करते हैं, तुम दूसरों के लिए सोचते रहते हो, हमारे लिए तुम्हारे हृदय में कोई जगह नहीं है। कहने का अर्थ क्या? दूसरा मतलब क्या? कौन है दूसरा? ये अपना, जैसे ही आपने कहा, बाकी सब क्या हो गया? क्या हो गया? बोलने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? पराया। जैसे आपने क्या सोचा, ये अपना है, ये मेरा है, तो ये क्या, बाकी क्या हो गया? पराया। एक सर्किल हमने खींच दिया। सर्कल बोला, सर्कल के अंदर जो लोग हैं मेरे हैं, उसके बाहर सब पराए। बांट दिया हमने दुनिया, बांटी ना। कहते हैं धर्म बांटता है लोग, धर्म नहीं, ये अहंकार बांटता है, स्वार्थ बांटता है लोगों को।
क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जब आप रोड पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? भीख मांगने आते हैं, आप कभी सोचते हो? एक बार मैं जा रहा था रोड पे, एक छोटी बच्ची आई है ना, उससे मैंने पूछा, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो कहती है मेरे माता पिता नहीं हैं। तो मैंने पूछा उसे, तुम रहती कहाँ हो? बोलती है फ्लाईओवर के नीचे। और हम लोग कहाँ सोते हैं? सोने के बेड पर, गोल्डन बेड। या तो हमें दिखाई नहीं देता, हमको दिखाई नहीं देता दूसरों का दुख। अगर दिखाई देता तो हम कैसे आवश्यकता से अधिक बर्बाद करें? क्यों? है कि नहीं? हमें ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस उपनिषद में बताया कि सारी सृष्टि भगवान की है। तो आप उसमें से उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है, उतना ही लो। हम देखते हैं होटल में लोग खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, आधा बर्बाद हो जाता है, छोड़ देते हैं ऐसे ही। बोलते हमारे पास पैसा, हमने लिया, आप कौन होते हैं बोलने वाले? वो अन्न जो आपने छोड़ दिया उतना ही खाइए जितनी आपकी आवश्यकता है, बाकी क्या करना है उन लोगों का है। किसका? जो मर रहे हैं भोजन के लिए रोड पर। वो मेरे तो नहीं है, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? वो आपके हैं, वो भगवान के हैं, है कि नहीं? और इस संसार की जितने संसाधन हैं वो किसके हैं? वो भी भगवान के हैं। भगवान ने आपको दिया है, लेकिन इसलिए दिया, आप पे विश्वास करके दिया है कि आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे। आप उसको भगवान के अनुसार इस्तेमाल करें। इस प्रकार हर व्यक्ति सोचे इस संसार में तो क्या कोई गरीबी रहेगी? कोई व्यक्ति भूखा होगा, कोई अपराध होगा? कभी नहीं होगा। गीत बहुत अच्छा गाते हैं हम लोग। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। है ना? सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में, जो राह में आते हैं दिन दुखी, गले से लगाते हैं? नहीं लगाते। कुछ सोचते हैं उनके बारे में? कुछ जिम्मेदारी है हमारी? जिम्मेदारी है। तो इसलिए माहौल खराब हो जाएगा संसार का। हो ही रहा है। आप देखिए दिल्ली में आप सुरक्षित नहीं, गरीब लोग क्राइम कर रहे हैं, जिसको नौकरी नहीं मिलती है वो क्राइम एरिया में घुस जाता है, भोजन नहीं मिलता है, वल्नरेबल है वो, मरमाहत है वो, दुखी है। उसका फायदा कौन उठाते हैं? भाई हम अच्छे लोग हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति दुखी है, अच्छे लोग उसको हेल्प नहीं करते, वो दुखी है तो उसको तो हेल्प चाहिए। उस समय बुरे लोग आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, हम तुमको हेल्प करेंगे। करना क्या है हमको? बुरा काम। अगर उसी समय उसको अच्छे लोग पकड़ ले, बता दे, पूछेगा करना क्या है, अच्छा काम, तो अच्छा काम करने लगेगा।
है कि नहीं? अगर उसको बुरे लोग पकड़ लिए, क्रिमिनल्स पकड़ लिए, माफिया पकड़ लिए, तो फिर बुरा काम में इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं? तो इतनी पुलिस, इतनी आर्मी, इतने कोर्ट, इतना बड़ा पार्लियामेंट अब तो नया भी बन रहा है, सब मिलके इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी मशीनरी चल रही है, लेकिन फिर भी चारों तरफ हाहाकार है, अंधकार बढ़ता जा रहा है, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट तो बहुत हो गया। भारत चांद पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है कि नहीं? चांद पे हम पहुंच गए, लेकिन हमको हमारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है? जाके दुखी है व्यक्ति, पैदल जाके उसको या सड़क पार करके पड़ोसी को, घर में कोई दुखी है उसको हेल्प करना। चांद पे हम घूम के आ गए, लेकिन पड़ोसी के घर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? या तो पड़ोसी उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, या आपका क्वालिटी ठीक नहीं है। दो ही कारण हो सकता है ना। पड़ोसी पे या तो आपको विश्वास नहीं है, या अपने आप पर विश्वास नहीं है। दोनों केस में प्रॉब्लम है कि नहीं? और उसका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? सबको अपने काम से फुर्सत है, किसी को अपना देश, अपना परिवार, अपना स्वार्थ, इससे किसी को फुर्सत है? ताकि दूसरे के बारे में सोच सके। स्मार्टफोन पे 5 घंटे टाइम बिताने के लिए फुर्सत है, आईपीएल के मैच देखने के लिए फुर्सत है, 4-4 घंटे 8-8 घंटे मैच देखेंगे, उसके लिए फुर्सत है। 2-2 हज़ार रुपये जाके टिकट कटा के देखने के लिए फुर्सत है कि नहीं? लेकिन इसके लिए फुर्सत नहीं है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग इसके लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, जैसे राम भद्रो है हमारे। इनके पिताजी आर्मी में थे, है ना? और ये यहाँ पे गुड़गांव में जॉब करते थे, इंडिया बुल्स में। रोड पे आते हैं तो राइट साइड में दिखता है, दिल्ली से इधर आते समय इंडिया बुल्स का ऑफिस इसी में पहले काम करते थे। लेकिन इनके मन में प्रेरणा आ गई कि भाई हमको टाइम निकालना पड़ेगा समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो ये सोचे कि अब पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। तो सब नौकरी वोकरी छोड़ के पूर्ण फुल टाइम ब्रह्मचारी जीवन में आ गए, है ना? चौबीसों घंटे यही सोचते रहते हैं कैसे संसार का कल्याण होगा। आप देखो कोरोना के पीरियड में अपने जान पर रिस्क लेकर ये भक्त आराध्य गौर प्रभु हमारे साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं पटना, इतनी अच्छी इनकी नौकरी थी, अपने जान पे रिस्क लेकर घर घर में क्या पहुंचा रहे हैं? प्रसाद पहुंचा रहे हैं। कहते हैं ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, वही जीवित है, बाकी सब मरे हुए हैं। जो अपने लिए जीता है वो भालू या चीता है, वो इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य आप तो, जानवर भी हमसे बेहतर है क्योंकि दूसरे के बारे में सोचते हैं। आप कई वीडियो देखोगे जानवर दूसरे जानवर को बचाता है, मरता है ना। इंसान मनुष्य वही है।
ब्रह्मचारी बने पिताजी बहुत गुस्सा हो गए कि बैंक में पैसा डाला था, इतना इन्वेस्ट किया, रिटर्न नहीं आया, है ना। यही बात हो गई कि फल लगाया, बीज लगाया, पानी डाला और पेड़ खड़ा हो गया, और जब फल निकलने लगा तो कोई और ले गया, लेकिन दूसरे के को हमने अपने लिए फल लगा था, हम खाएंगे, लेकिन अब समाज खा रहा है फल, है कि नहीं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक ऐसी संतान हम जन्म दें, है कि नहीं। हम दो, हमारे दो, एक भगवान के लिए, है कि नहीं। क्या दिक्कत है? थोड़ा एक स्टेप अहेड सोच सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम दो संतान कर रहे हैं तो एक और कर दें, दो हमने अपने लिए और एक संसार के लिए, दूसरों के बारे में सोचे जाए। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? काल उसे बड़ा किया, थोड़ा उसको योग्य बन गया तो उसको ने कह दिया, पुत्र मुझे बहुत खुशी होगी, तुम समाज में इतने दुखित लोग हैं, कुछ लोग तो दुखी हैं, लेकिन दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनको सुखी होने का मार्ग किसी ने नहीं बताया, है ना, कैसे सुखी हुआ जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसको समझना चाहिए। तो पिताजी ने, है ना, इनको पढ़ा के सब पैसा लगाया, सब कुछ खड़ा किया, सोचे कोई रिटर्न नहीं आया। हमने पेड़ लगाया और समाज फल खा रहा है। पूरी कोरोना में रामभद्र प्रभु दूसरों को भोजन खिलाते रहे, घर पे एक प्लेट भी नहीं भेजे, है ना, है कि नहीं। तो हमारा क्या जिम्मेदारी बनता है? रामभद्र प्रभु हमारे बारे में सोच रहे हैं तो हम इनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ये सब सोचना चाहिए ना। इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी। पर ये भी हम लोग नहीं चाहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम हम संसार के बारे में सोच रहे हैं, संसार को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप सब हेल्प तो कर सकते हो। इस और नो, आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। जितने भक्त यहाँ बैठे हैं आप सब से, इसलिए हम आज विशेष प्रार्थना लेके आए, क्योंकि गुड़गांव जो है वो रिसोर्सफुल स्थान है। यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग हैं, यहाँ पे कैपेबल लोग हैं, हर तरह से क्षमता वाले लोग हैं। माता जी भी पढ़ी लिखी, सब एक्सपर्ट, है कि नहीं। प्रभु जी भी पढ़े लिखे एक्सपर्ट, वेरी मैच्योर, वेरी इंटेलिजेंट। तो आपसे आशा ये है कि संसार को सुधारने में, अच्छा बनाने में, सुखी बनाने में आप सब, हम सब मिलकर सहयोग करें, मिलकर कुछ कार्य करें। इस आशा से श्रील प्रभुपाद जी ने ये मिशन शुरू किया। प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा, इस्कॉन का पर्पस क्या है, किसी ने पूछा। प्रभुपाद जी ने जाते समय, अमेरिका जाते समय ही, जब इस्कॉन बना भी नहीं था, उससे पहले ही लिख दिया क्या, कि जब इस संसार के सारे दुखी जीव सुखी हो जाएंगे तब मैं चैन की नींद सोऊंगा। तो आप में से कितने लोग चैन की नींद सोते हैं? बहुत लोग हैं। लेकिन वैष्णव संत कभी चैन की नींद नहीं सोते, हमेशा चिंतित रहते हैं कि कैसे संसार के, ये हमारे भाई बंधु हैं सब जो दुखी हैं, सब भगवान की संतान हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान हैं, सब भगवान की संतान हैं। तो उसके लिए क्या योगदान दें? श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि सबसे
क्या करना चाहिए, पर तो क्या, हाउ वी कैन हेल्प यू प्रभु जी, लोग पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं, बताइए, जल्दी बताइए आप, हमको बहुत दुख हो रहा है आप ये सब बात कर रहे हैं, तो कि हम कुछ करना चाहते हैं, जल्दी बताइए क्या कर सकते हैं। हम कल से कंबल बांटे ठंडी के दिन में, या हम चले जाएं रेड लाइट पे न, जहाँ जहाँ बच्चे मिलते हैं सबको पकड़ पकड़ के अनाथालय खोले। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को ज्ञान देना। क्या? कंबल में, खाना में, इस सब में इन्वेस्टमेंट कर भी दीजिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं पूछता हूँ वो बच्ची जो है जो रोड पर है, रोड पर क्यों है? उसके माता पिता ने उसको रोड पे क्यों छोड़ दिया? माता पिता संतान जन्म दे रहे हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, क्योंकि उनको उस योग्य किसी ने बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, गीता का ज्ञान नहीं मिला उनको। भगवत गीता अगर पढ़ते तो समझ में आता कि कैसे हमको जिम्मेदारी लेना चाहिए। केवल संतान जन्म देने के लिए माता पिता बनने का अधिकार सबको नहीं है। भगवत गीता का जब ज्ञान आएगा तब व्यक्ति समझेगा कि क्या गलत है क्या सही है। जब संसार के लोग समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, तो अपने आप वो समझ जाएंगे कि गलत काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? या तो मैं संतान जन्म नहीं दूंगा, या जन्म दूंगा तो उसका देखभाल करूंगा। लेकिन आज समाज में लोगों को पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। रियलिटी, ये ज्ञान, ये विजन, देखने का विजन, लाइफ को देखने का विजन नहीं है। इसलिए क्या है, सबके पास क्षमता है लेकिन उस क्षमता का वो मिसयूज करते हैं। इसलिए शिक्षा सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। कौन सी शिक्षा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? वो तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, इतने स्कूल कॉलेज भरे हुए हैं, और लोग सोचे कि पढ़ाई सब साक्षर हो जाएंगे तो सब सुखी हो जाएंगे, है कि नहीं? सब इंजीनियर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। इंजीनियर इतने बन गए उनको नौकरी नहीं मिलती, इतनी इंजन नहीं है कि बना सके। इंजन कम पड़ गई, इंजीनियर ज़्यादा हो गए, क्या करे भैया? वो आत्महत्या कर रहे हैं, है ना? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इंजीनियर बनेंगे तभी जीवन में सुख है, एक अच्छा इंसान बनिए। और उनको सबसे ज़्यादा जरूरी है गीता की शिक्षा। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं सत्युष्टम सततम योगी, योगी बनो। क्या बनो? योगी, इंजीनियर नहीं, क्या? योगी। अगर आप इंजीनियर बनोगे तो असंतुष्ट रहोगे, योगी बन जाओगे तो संतुष्ट हो जाओगे। इसलिए इंजीनियर बनो लेकिन साथ ही साथ योगी जरूर बनो। योगी, संतुष्टम सततम योगी। जो योगी होता है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, जितना भी मिला उसी में खुश रहता है कि नहीं? हमारे एक व्यक्ति थे, हमारे मित्र थे, बहुत साल पहले, वो बोले चलिए साथ में मिलकर हम एनजीओ खोलते हैं, गांव में लोगों को शिक्षा देंगे, फिर उनको रोजगार दिलाएंगे, उनकी किस्मत बदलेंगे, हम लोग समाज का कल्याण करेंगे। हम बोले आप जाइए, आप कीजिए, हम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? हम समाज का कल्याण करेंगे गीता का प्रचार करके। बोले गीता से लोगों को खाना मिलेगा क्या? मैंने कहा आप जाइए, आप कीजिए, हम दोनों काम जरूरी है। हो गए, फिर 10 साल के बाद मुझसे मिले, बोले हमें एक समस्या आ गई है। क्या? तो मैंने एनजीओ खोला, नौकरी तो बहुत दिया मैंने गांव में लोगों को। पहले गांव में लोगों के पास पैसे नहीं थे, कई लोगों को नौकरी दिला दिया, और पैसा आ रहा है तो शराब पीना शुरू कर दी।
बंदूक खरीदना शुरू कर दिए, गुस्सा बढ़ गया है लोगों का, पैसा आ रहा है, किसी को भी मार देते हैं, पीट देते हैं। आपने पैसा तो दिला दिया, उसको नौकरी भी दिला दिया, लेकिन बुद्धि नहीं दी, है ना। उस पैसे का कैसे यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है, कैसे उसका यूज करना है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो बस दूसरा क्या करूँ, एक्स्ट्रा है तो फिर जाते हैं शॉपिंग मॉल में, है ना। इस और नो, जिसको बुद्धि वो सोचता है कि जिस तरह से मेरे को किसी ने हेल्प किया, मैं ज़रूरत में था, मुझे हेल्प किया गया, आज ऐसे कितने लोग होंगे मैं जिनको मैं हेल्प करूँ। ये तब बुद्धि आएगी जब सत्संग में बैठेंगे, गीता के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तब ये समझ में आएगा अपनी जिम्मेदारी, जीवन का लक्ष्य। तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। शिक्षा, किसकी शिक्षा? भगवद गीता की शिक्षा। भगवद गीता की शिक्षा से क्या होता है? व्यक्ति संतुष्ट होता है, जितना भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, है कि नहीं। अब मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, है ना। करना क्या है? नाचो गाओ। हैं? एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछ दिया कि आपके भक्त नाचते गाते रहते हैं पागल की तरह रोड पे, ये क्या लाइफ तरीका है आप लोगों का? पागल की तरह नाचते रहते हैं। अरे भाई, नाचना आसान है, आप नाच के दिखाओ। नाचना आसान काम है? कितने लोग नाच रहे हैं बताइए? ये बहुत बड़ा काम है, लोगों को नचा देना, क्योंकि यही तो जीवन का लक्ष्य है, नाचना खुशी में, आनंद में, है कि नहीं। लोग करोड़ों रुपए रख के भी नहीं नाच पा रहे, हम बिना पैसे के नाच। लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ उठती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फंसे रहते हैं। इतना पैसा उसके बावजूद भी पता नहीं इनको और क्या चाहिए, है ना। यहाँ पे भक्त लोग हैं, कुछ नहीं है फिर भी नाच रहे हैं, वो ज़्यादा आसान है। आपके ऊपर मान लीजिए आपको हम, है ना, पकड़ा दे, लेफ्ट हैंड में एक ब्रीफकेस, राइट हैंड में एक ब्रीफकेस, एक सिर पे एक पीठ पे, अब बोले अब नाचिए, कैसा लग रहेगा? नाच पाएंगे? उसी तरह से बहुत ज़्यादा हम लोड उठाकर अननेसेसरी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। लोड उठाना ही है तो दूसरों को भगवान के मिशन के लिए को आगे बढ़ाने के लिए लोड उठाना चाहिए। और उस भगवान को, इसलिए भगवान कहते हैं, भगवद गीता का संदेश दिया ठाकुर जी ने, और गीता का संदेश देने के बाद भगवान ने कहा तुम लोग इसको बांटो, तुम लोग इसको, हाँ, तुम लोग इसको बांटो, है ना। तो आने इस महीने ये गीता जब हम बांटेंगे तो लोग क्या होंगे? लोग समझेंगे इस ज्ञान को, उनकी बुद्धि बदलेगी, उनके विचार बदलेंगे, उनके व्यवहार बदलेगा, उनका संसार बदलेगा। और तब संसार में सुख आएगा। तो भगवान हमारे पिता हैं, हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक लेटर भेजा है। क्या भेजा है? लेटर, लव लेटर। लव लेटर है ये भगवान का अपनी संतानों के लिए, और आपको हेल्प करना है सब तक पहुंचाने के लिए। अभी तक इस्कॉन के द्वारा 80 करोड़ से ज़्यादा किताब पुस्तकों का वितरण हो चुका है, ग्रंथों का। इस साल हमारा टारगेट है कि हम दिल्ली एनसीआर में कम से कम 20 लाख गीता बांटें। गीता जयंती का महीना आ गया है। इसी महीने, दिसंबर के महीने में मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। इसलिए इस एक महीने हम सब पूरे इस्कॉन के भक्त सारे संसार में गीता बांटते हैं। हर साल कम से कम 40 लाख गीता बांटते हैं हम लोग। उद्देश्य क्या है?
ताकि लोग, भटके हुए लोग आएं, समझें, सीखें इन चीज़ों को। हमारे पास कितना है उससे सुख नहीं मिलता। हम किस दृष्टि से सोचते हैं, हमारे विचारों में ही आनंद है। पैसे में आनंद नहीं है, विचार में आनंद है, व्यवहार में आनंद है, खुशी हमारे अंदर है। और वो भगवद गीता हमको बताती है, जब हम योग युक्त हो जाएंगे तो हम आनंदित रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहे हम आनंदित रहेंगे। इसकी कला सिखाती है भगवद गीता, कैसे जिए, कि जिस भी परिस्थिति में जितना भी मिला, हमारे प्रयास के बाद जो भी मिला उसमें कैसे संतुष्ट रह जाओ, उसमें भी दूसरों के बारे में सोचा जाए। हमको 5 ही रुपया मिला, उसमें भी व्यक्ति देने वाला सोच लेगा चलो 1 रुपया दे ही देते हैं दूसरों के लिए, और 4 रुपया अपने लिए में जो उतना आनंद नहीं आएगा जितना कि 1 रुपया दूसरों को देने में आनंद आएगा। यही सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको कहते हैं लव। क्या कहते हैं? लव। अब बोलिए आई लव यू, देना पड़ेगा, नहीं तो आई लव यू बोलने का अधिकार नहीं है। देने का हृदय हो तभी लव बोला जाएगा, है कि नहीं? लेने का हृदय को लस्ट बोला जाता है, और देने वाले हृदय को बोलता है लव। जब आप देने का सोचते हैं तो आप सोचिए कि आप यू कैन से आई लव यू। लेने का सोचते हैं तो यू आर लस्टिंग, नॉट लविंग। दिस इज द सीक्रेट। तो हम सब मिलकर क्या बांटें? भगवद गीता। भगवान हम सबको इतना कुछ देते हैं ना, हमसे कुछ लेते हैं। आए हैं कुछ बोले हैं कभी किसी दिन कि हमने तुमको इतना दिया, चल रिटर्न कर इंटरेस्ट के साथ, नहीं। उसी तरह से तो भगवान हमसे संकेतिक में कह दिए कि भाई बस कुछ देना चाहते हो तो इस ज्ञान को बांटो हर व्यक्ति तक। तो आप सब इस महीने मैराथन महीना शुरू हो गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें आपको भगवद गीता बांटने में हमारा सहयोग करना है। ओके, ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि इतने सारे भक्त मिलकर कम से कम 50,000 गीता तो बांट ही सकते हैं। गुड़गांव का टारगेट 1 लाख। 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग उत्साह कर दें तो 1 लाख आसानी से हो जाएगा।